आपने अगर शुरू कर दिया ना कि 20 लाख रुपए देंगे एक सैयद की लड़की, एक कोई पठान की लड़की ले आने पर, इस देश में दोनों सनातनी बैठे, जिस दिन आंख घूम गई, इतना बढ़िया सर्विस और सेवा होगी कि वो संभाली नहीं चुकेगी। वो इसलिए थोड़ी मुस्लिम बन रहा है कि उसको कोई कुरान पढ़नी हो। मुस्लिम उतने भी नहीं हैं जितने हमारे अखाड़े में नागा हैं। बंगाल में एक मंदिर में हलाल सर्टिफिकेट लगाकर प्रसाद बेचा जा रहा है। हिंदुओं को डूब मरने के लिए इससे बड़ी खबर ही नहीं दुनिया में। जिस व्यक्ति के संप्रदाय में हर जितने सर हैं, जितने लोग हैं, उतनी तलवारें रखी हैं, उतने हथियार रखे हैं, उसको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? अगर आज हम कायर हैं 20% आबादी के सामने, तो कल अगर ये आबादी 30%, 40% होगी, तो फिर तो आप खुद निकल कर इस देश से भागेंगे। इसका जवाब देना ही अगेन मूर्खता होगी। योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सनातन को लेकर कौन ज्यादा मतलब डेडिकेटेड है, मतलब कौन ज्यादा सनातन के लिए काम करता है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस वक्त देश में हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर, उनके त्योहारों को लेकर बहुत सारे मिथक फैलाए जा रहे हैं। उनकी परंपराओं को लेकर बहुत सारे मिथक फैलाए जाते हैं। राजनीति में किस तरीके से हिंदुत्व का उपयोग किया जा रहा है या हिंदुत्व का प्रयोग किया जा रहा है, राजनीतिक हथियार या फिर राजनीतिक टूल हिंदुत्व को बनाया जा रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आज स्टूडियो में मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के सर बहुत बहुत स्वागत महाराज आपका, आपने वक्त दिया, आप स्टूडियो में आए। बहुत आभार आपका, आपने मेरी धर्म प्रचार यात्रा में अपना मन साझा करने का अवसर दिया। अपने आपके तमाम दर्शकों का, आपका और आपकी टीम का बहुत आभार। सर महाराज जी, आजकल ना एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है धर्मांतरण का। मतलब बहुत सारे लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं कि क्रिश्चियनिटी से लोग कन्वर्ट नहीं होते, इस्लाम से बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कन्वर्ट होते हैं, हिंदू ही क्यों कन्वर्ट होते हैं? कोई क्रिश्चियनिटी में जाता है, कोई इस्लाम में जाता है, मतलब कमी कहाँ है या दिक्कत क्या है, समाधान क्या है इसका? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हो, इस बात को कहने और बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, इसलिए इस बात को बहुत बेबाकी से कहा नहीं जा सकता। मैं महाराज जी, बुराई हो लेकिन सच हो। देखिए, जब सच सामने आएगा तभी उसमें सुधार की गुंजाइश होगी। देखिए, मुझे लगता है आप तो पत्रकार हो, आप तो बोलकर निकल जाओगे। मैं जगत गुरु हूँ और समूचे भारत का ही नहीं, समूचे विश्व का गुरु हूँ। ये पद भारतवर्ष में 4 ही हैं। इस दुनिया में 4 लोग ही जगत गुरु हो सकते हैं मुख्यतः। तो 4 शंकराचार्य हो सकते हैं। तो उस मुख्य पीठ पर होने के कारण हिंदू सहिष्णु तो है ही है, पर कहीं कहीं हिंदुओं में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है, सबसे बड़ी अगर कोई कमी है सहिष्णुता के साथ साथ, वो बहुत भोले भाले लोग हैं, वो बहुत सामान्य लोग हैं। हिंदुत्व में इतनी छूट दी गई, इतनी स्वतंत्रता दी गई, इतनी बेबाकता दी गई, इतना स्वावलंबन दिया गया कि आप भ्रमित होने लग गए। आपके पास देवी देवताओं में खूब खूब ऑप्शंस हैं। आपके पास शास्त्र और पुराणों में तमाम ऑप्शंस हैं। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं। मतलब आप नाम गिनते जाइए, खत्म नहीं होने वाला, ये संख्या समाप्त नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होने के कारण जब आप बहुत कुछ पा लेते हैं तो आपको और कुछ अतिरिक्त पाने की इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, आप भ्रमित होने लगते हो। अधिक चीजों में सदैव जो बहुत संपन्न है, जो बहुत धनवान है, जो बहुत रिच है, वही जल्दी ढलकता है, वही जल्दी बिगड़ता है, क्योंकि उसके पास सब हो गया है, कुछ बचा नहीं है। तो लगता है अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ अलग स्वाद हो, अलग टेस्ट हो, अलग आनंद हो। अच्छा, दूसरों में कुछ है ही नहीं। एक बाइबल है, एक कुरान है, एक ही कोई व्यक्ति है, ऑप्शन ही नहीं। सब्जी रोटी जो खा रहा है उसके पास क्या ही होगा स्पेशल?
कभी कभी जिसके पास बड़ी संपन्नता वो दूसरे की वो चटनी रोटी देख करके भी लालायित हो जाता है। बस इतना सा ही है। वो धन का लोभ दिखाकर, वो पैसों का लोभ दिखाकर, हमारे यहाँ ये सब नहीं कर रहे ना। हमने अगर शुरू कर दिया ना कि 20 लाख रुपए देंगे एक सैयद की लड़की, एक कोई पठान की लड़की ले आने पर, तो हाँ, साहब नहीं, ये अभी आप झांगुर बाबा का विश्वास मामला सामने मानिए आया। एक भी बचेगा नहीं, पानी देने वाला नहीं बचेगा कोई घर में। हम्म। तो हमारी वो सहिष्णुता, हमारी वो जो हम उदारवादी व्यक्तित्व के लोग हैं, बस उसी का बड़ा कारण है कि आए दिन कोई भी आतताई। आपको क्या लगता है ये धर्मांतरण है? ये आतंकवाद है। क्या है ये धर्मांतरण नहीं है, ये आतंकवाद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। आप धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति का वध कर रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं उसकी। आप बात समझिए, आज किसी का नाम है रामचरण, कल क्या होगा? कल नाम क्या होगा उसका? और फिर रामचरण कहां गए? एक आपने पिक्चर देखी, उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उस फिल्म की स्टोरी ये थी कि एक महिला अपने कुआं खो जाने की रिपोर्ट लिखाने जाती है कि मेरा कुआं खो गया है, कुआं खो गया है। तो आप जैसे आप आश्चर्य में है कि कुआं, वैसे उस फिल्म में भी पुलिस वाले भी कुआं। तो उसने कहा मैंने IITI लगाई है, उस IITI में मुझे पता चला कि मेरे क्षेत्र में फला फला जगह पे फला फला स्थान पर कुआं खोदा गया था, पर वो है नहीं वहां, तो खो गया इसका मतलब। तो बताया जा भैया कहाँ है? तो वो बोले आनंद फानन में PWD के अधिकारियों ने रातों रात आकर के कुआं खोद दिया। बोले तुम्हारा कुआं मिल गया, घूमने गया था वापस आ गया। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? इसे क्या कहिएगा? ये 100% अपराध है। वो राम सिंह तो खो गया ना, हत्या हो गई ना उसकी, रामचरण की, राम सिंह की, राम नरेश की, उसकी हत्या नहीं हुई। वो कहां गया राम? अगर ढूंढा जाएगा तो पुराना वाला कोई चिट्ठी आई राम दिनेशाचार्य की और राम नरेश की, राम दीन की, तो वो अब कोई सलीम कलीम बन गया होगा। अब्दुल सलीम कलीम रहीम मिलेगा, कैसे काम चलेगा भाई? वो पत्र मिलेगा ही नहीं उसको। तो उसने जो भी पुण्य कर रखे हैं, जो सत्कर्म कर रखे हैं, जो श्रेष्ठ काम कर रखे हैं अपने कुल में, अपने गोत्र में, वो सब भी तो उससे नष्ट हो गए। आप हत्या कर रहे हैं। ये धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण तो आप उसको भी कह सकते हो भैया जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई व्यवस्था स्वीकार कर रहा है, समझ में आता है। आप लोभ देकर, लालच देकर, पैसे देकर, रुपया देकर के, आप ताकत दिखा करके किसी गरीब को आज 10,000 20,000 में लोग न जाने क्या क्या कुकृत्य करने को तैयार है। आप वहां 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए दे करके गलत काम करवा रहे साहब। ये पूर्णतः अपराध है। और इस पर जिस भी दिन कानून बनेगा ना, इतना बढ़िया सर्विस और सेवा होगी कि वो संभाले नहीं चुकेगा। आप सोच कर देखिए कि इस देश में दोनों सनातनी बैठे, जिस दिन आंख घूम गई, ना योगी पीछे हटने वाले हैं, ना मोदी पीछे हटने वाले हैं। देखिए महाराज, योगी मोदी की बात है तो मतलब वो हर एक घर में जाकर तो चेक नहीं कर सकते कि इस घर में क्या चल रहा है, लोगों को खुद भी समझना होगा। लेकिन आपने अभी एक चीज कही कि संपन्नता जब आती है तब फिर डाइवर्सिटी आती है, आदमी चटनी रोटी की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा विरोधाभास महाराज यहाँ ये है, जब संपन्नता है फिर एक एक चावल के कट्टे में क्यों बिक जाते हैं लोग, धर्मांतरण कर लेते हैं। एक एक आटे के कट्टे में, चावल के कट्टे में, कुछ चंद रुपयों में क्यों बिक जाते हैं लोग। मैं वही मूल समस्या का जो समस्या है, आप जगत गुरु हैं, आप धर्म का प्रचार प्रसार का आप जो है तमाम काम करते हैं, मैं वही जानना चाहता हूं कि वो मूल समस्या है क्या। हमारे पास इतने वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, फिर भी हम एक किताब की तरफ आकर्षित क्यों, जबकि हमें पता है उसमें क्या लिखा है। कितनी बेटियां सूटकेस में, कितनी बेटियों को फांसी, कितनी बेटियां फ्रिज में चली गई। मतलब मैं यहां बैठ के सैकड़ों केस आपको गिनवा सकता हूं। उसके बावजूद भी अगर हमारी आंख खुलने के लिए तैयार नहीं, तो मतलब हम आंख खोलना नहीं चाहते। नहीं, संपन्नता का मतलब पैसों से नहीं था। संपन्नता का मतलब आप अपने धर्म से इतने रिच हैं कि आपके पास सब कुछ बहुत है, बहुत पर्याप्त मात्रा में, वेद बहुत है, पुराण बहुत है, शास्त्र बहुत है, ज्ञान बहुत है। अब अधिक होने पे क्या दिक्कत है कि आप स्वीकार ही नहीं कर पाए। यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, वेद पढ़ें कि शास्त्र पढ़ें कि पुराण पढ़ें। तो आप अपने आप में, आप हिंदुओं में एक और बात नहीं जानते क्या? आपको एक बात और तो पता होगी ना, जब हिंदुओं में लोग प्रश्न करने जाते हैं गुरुओं के पास भी,
हम्म तो वहां प्रश्न करते करते वो खुद ही गुरु बन जाते हैं हम्म कि ये तो मुझे ही पता है। हम्म ये स्वतंत्रता केवल और केवल हिंदुस्तान के हिंदू संप्रदाय में है, ये दूसरी कहीं पर नहीं, पूरी दुनिया में ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी तो बड़ी अच्छी बात समझ में आई कि जैसे आपके यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, हम्म किसी भी मुस्लिम कंट्री में आपको ऐसे मिलता है क्या? नहीं। हिंदुस्तान के मुस्लिमों में ये सब कैसे सैयद, अंसारी और खान और पठान और ये सब कहां से मिलते हैं? और ये तो कम है, मतलब जितने हिंदुओं में हैं वो सब इनके यहाँ अलग नाम से अवेलेबल है। ये हाँ कौन है, से वाले मुस्लिम है? ये सब कन्वर्टेड हैं। ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। ये सारे के सारे आतंकवाद के कारण, ये सारे के सारे अपवाद के कारण, ये सारे के सारे बहुत सारा पैसा देने के कारण, ये सारे बहुत बार कभी कभी ताकत दिखा करके, कभी बल दिखा करके, कभी 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 तलवार और कभी बंदूक की नोक पर इनको कन्वर्ट कर दिया गया। आप क्या समझते हैं? केवल 5 साल की सरकार मुस्लिमों का आतंक बढ़ा देती है। यहां 10 साल हो गया, हिंदू कुछ चू नहीं कर पाए। आप हमारे साथ सर्वे करने निकलिए, आज भी इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, आप हमारे साथ सर्वे करने निकलिए, हिंदुओं के घरों में आपको चाकू, सब्जी काटने वाले भी साबुत नहीं मिलेगी। कहीं कहीं वो भी टूटा हुआ मिलेगा, वो भी टूटा टूटा फूटा मिलेगा। लाठी डंडा मुस्लिमों तो के बहुत घर दूर में, की बात है। मुस्लिमों के घरों में आश्चर्य होगा आपको। मैं अभी पीछे उत्तराखंड की तरफ गया, मैं बंगाल की तरफ गया, मैं अभी जब हमने यात्राएं प्रारंभ की भारतवर्ष की, तो मैंने देखा कितने सारे हर हर हाईवे पर कितने सारे ढाबे केवल इसलिए खोले गए हैं कि वो ढाबे नहीं हैं, वहां कोई खाना पीना नहीं बिक रहा, वहां कोई धंधा व्यवसाय नहीं हो रहा है, वो केवल और केवल आतंकवाद का ठिकाना बना हुआ है। न जाने कितनी वहां लाठियां रखी हैं, न जाने कितनी वहां तलवारें रखी हैं, न जाने कितनी बंदूकें यहां वहां दबाई गई हैं। ये सब कौन देखेगा साहब? ये सब कैसे होएगा? हमें लगता है कि हमारे यहाँ की वो जो बहुत सहिष्णुता, बहुत सीधापन, बहुत भोलापन और कभी कभी कुछ अभावग्रस्त होने के कारण, और 99.9% संभावनाएं कब बनती मालूम आपको? अभाव की वजह से। आज मान लो आर्थिक रूप से कोई हिंदू अक्षम है, वो हर चीज के लिए परेशान है, वो इसलिए थोड़ी मुस्लिम बन रहा है कि उसको कोई कुरान पढ़नी है, उसको वो सिर्फ वो चंद पैसों के लालच में, लोभ में, उस प्रलोभ में उस तरफ जा रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है। इस प्रलोभ में उस तरफ जा रहा है। अभी आपने अभी कहा कि अगर ऐसा पैसों का मसला हो, जिस तरीके से ब्राह्मण लड़कियों के, क्षत्रिय लड़कियों के ये लोग रेट लगा रहे हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं 20-20 लाख रुपए देकर, तो क्यों ना उस तरफ समाज को जो अक्षम है उसे श्रम दिया जाए, या फिर इस तरीके का उसे कार्य दिया जाए जिससे कि वो उस रास्ते पर ना जाए। नहीं, मैं तो फंडिंग कर रहा हूं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, कोई व्यवस्था ऐसी बने तो हम लोग भी ये प्रारंभ करें, पैसे देना शुरू करें लोगों को कि भाई पैसे लो और उधर से इधर लोगों को लेकर के आओ। अगर ये बंद नहीं हुआ तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, अगर ये सब समाप्त नहीं किया गया देश से, तो हम सब लोग, हम सब जितने साधु लोग हैं, हम सब शुरू करेंगे ये। हम उन हिंदुओं को भी पैसे देंगे जो उधर से लोगों को इधर लेकर के आएंगे जबरदस्ती। ये समाधान है महाराज। देखिए, आपको हंते को हनी और पाप दोष ना गिनिए। हम्म आप अगर इस पे शासन और प्रशासन काम करता है, भैया स्वागत है, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। या तो कानून कानून बने, या तो व्यवस्था बने दर्जन इस भर पर। से ज्यादा राज्यों में कानून बनाने की नौबत आई है और बने हैं इस देश तो में। बनना चाहिए ना साहब। कानून बनेगा तो कम से कम हम लोग को खड़ा करके खींच कर ला पाएंगे ना उसको सामने, हम बंद करवा पाएंगे ना उसको ले जा करके। आज तो हम क्या करें, क्या बोले, लेकिन पता है ना महाराज किसको आपको कहे? कि कानून किस और तरीके। लड़ाई झगड़े में, हम्म लड़ाई झगड़े में साहब आप यकीन मानिए, उनका तो काम ही लड़ाई झगड़ा है। उनके यहाँ तो जब बच्चा पैदा होता तब से ही काटना शुरू कर देते हैं। हम्म पहले खतना करो, फिर बकरीद में काटो, फिर मुहर्रम में काटो, हाय हुसैन हम न थे, तुम न थे, पता नहीं क्या थे, हम्म हमेशा केवल रक्त निकालो, कभी अपना कभी किसी और का। हम्म तो जिसने बचपन से वही सब देखा है, आपको आश्चर्य होगा, इनके यहाँ जब वो बकरीद होती है, जो बकरी काटते हैं उसमें सब लोग देखते हैं उसको कटते हुए, छोटा छोटा बच्चा भी खड़ा होता है उस कुर्बानी को देखने के लिए, लड़कियां, औरतें, महिलाएं, बच्चे सब देखेंगे। तो आप बचपन से लोग, जब आप काटते हुए लोगों को देख रहे हो, जब जीव जात आपके सामने काटा जा रहा है, आपके लिए कितना मुश्किल होगा काटना किसी और को। जो चीज आप निरंतर देख रहे हैं और प्रोत्साहित हो रहे हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होगा अगली बार कर पाना।
आज आप कैमरा बचपन से देख रहे हैं, काफी सालों से आप ये काम कर रहे हैं। आज आपको अचानक कोई कैमरा मिल जाए और कैमरामैन नहीं आया, आप नहीं चला पाएंगे, आपको मुश्किल होएगा। नहीं। मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं नहीं चला सकता, हम्म। पर आप चला सकते हैं क्योंकि आप रेगुलर देख रहे हैं, लगातार आप कैमरे से खेल रहे हैं। तो जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो आसपास में आपके होता है, आप उसी में रंग जाते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। मैं किसी धर्म को बराबर खराब नहीं कह रहा हूं, मैं परंपराओं को खराब कह रहा हूं, सिस्टम को खराब कह रहा हूं, व्यवस्थाओं को खराब कह रहा हूं। सिस्टम का सारा जी खेल है महाराज। जी अच्छा, एक इस विषय पर आखिरी सवाल मेरा। अभी जो दो केस आए, एक बलरामपुर से, लखनऊ से, और एक आगरा से, जहां धर्मांतरण का रैकेट बड़ी मतलब बहुत बड़े लेवल पर चलाया जा रहा था। उससे पहले भी कुछ महीने पहले संभल से भी आया था, वहां भी लोग इसी तरीके से करे। इन लोगों को विदेशों से फंडिंग होती है। नेपाल जैसा छोटा सा देश, आप यकीन करेंगे, उस देश से फंडिंग होती है हिंदुस्तान में धर्मांतरण के लिए। ये जो झांगुर बाबा का केस आपने सुना होगा, इस बाबा को नेपाल तक से फंडिंग होती थी, तुर्की से फंडिंग होती थी, खाड़ी देश जितने भी हैं वहां से फंडिंग होती थी। तो इस फंडिंग से ये काम करते हैं। क्या हमारे जो साधु संत हैं हमारे समाज में, क्या उन्हें भी महाराज इस तरीके से बाहर से पैसा आता है? हम लोगों को और तो ये कितनी बड़ी समस्या है विदेशी ये मुद्रा? बहुत भारी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ क्या संकट है, हमारे यहाँ हमारे अपने ही इतने दिव्य लोग हैं, हमारे अपने ही लोग जो स्वयं हिंदू होकर के किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, सेक्युलर बन जाते हैं फिर सड़क वहाँ। पर चलते हुए महाराजों को बुलाकर ऐसे अजीबो गरीब सवाल और प्रश्न करने लगते हैं जैसे वो स्वयं ही महाराज है, वो स्वयं गीता और वेद पुराण के वाचक हैं। किसी नेता, किसी पार्टी के नेता न होकर के वो स्वयं ही वाचक हो जाते हैं। और ऐसे मतलब बेहुदा और इतने मतलब वाहियात और इतने बचकाने सवाल कि पहली बार क्या कहा था और आखिरी बार क्या कहा। पहली और आखिरी मतलब ऐसा जैसे फूल की पंखुड़ी में इसमें पहली कौन सी और आखिरी कौन सी है, क्या मूर्खताप्रद प्रश्न है। तो आप देखिए, मतलब पहला और आखिरी का मतलब क्या हुआ। इस देश में सबसे बड़ा संकट ये है कि उनको बाहर से फंड मिलता है और हमको यहाँ जो सामान्य 10, 20, 25 रुपए का भी दान आ जाता है उसके ऊपर तत्काल लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये मंदिर देखो कितना रिच है, वो मंदिर देखो कितना रिच है। आप यकीन मानिए, अभी थोड़ी दिन पहले हमारे प्रति बड़ा गुरु भाव रखने वाले मेरे बहुत बहुत प्रिय हैं बागेश्वर जी महाराज, बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनको किसी ने गिफ्ट किया, एक जैकेट पहना दिया, उस पर वार्ता होनी शुरू हो गई। और सबसे ज्यादा वार्ता कौन कर रहा था? हमारे हिंदू ही कर रहे हमारे होंगे। हिंदू। आप समझिए कि हमारे यहाँ तो कोई धर्म करने वाला, कोई धर्मात्मा, कोई महापुरुष कोई अच्छी वस्तु भी नहीं पहन सकता। फंडिंग तो छोड़ दो, देंगे तो कुछ नहीं, पर अगर किसी ने दे दिया तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे ये कैसे, ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो कुछ नहीं। साहब आप यकीन मानिए, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना और इस धर्म की सबसे बड़ी विडंबना मात्र इतनी सी है कि हमारे यहाँ अपने ही हमारे सबसे बड़े दोषी हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाहरियों से उतना संकट नहीं है, वो हैं कितने चंद तो हैं। मुस्लिम उतने भी नहीं हैं जितने हमारे अखाड़े में नागा हैं। क्या मुस्लिम कितने? उतने भी नहीं है इस देश में जितने हमारे अकेले के अखाड़े में। अखाड़े मतलब हमारे संप्रदाय में रामानंदाचार्य संप्रदाय विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय है। हमारे यहाँ रविदास जी, यानी पूरा रविदास समाज, रविदास जी हमारे रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हुए, जिनके पद पर आज मैं हूँ। मेरे नाम के आगे लगता है ना रामानंदाचार्य, तो रामानंदाचार्य का मतलब मैं उनकी जगह पे हूँ, उनके पद पर हूँ। तो उनका शिष्य कौन हुआ? रविदास, सूरदास, मलूकदास, रहीमदास ये वाले भी, रहीमदास भी, हाँ, तुलसीदास, कबीरदास। ये दुनिया का पहला संप्रदाय है जहां निर्गुण और सगुण दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो उतने नागा और उतने साधु और उतने शिष्य हैं जितने इनके यहाँ मुस्लिम नहीं होंगे। तो संकट उस बात का नहीं है, संकट है हमारे अंदर ही दिक्कत वाले लोग हैं। हमारे अंदर ही स्वीकारता नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा नेता हमने पाया, ऐसा राजनायक हमने पाया कि दूसरे को, किसी को तो वोट ही ना मिले, एक सिंगल वोट नहीं मिलनी चाहिए, और मिलती है ना, भले वो हार रहे पर मिलती है ना। अयोध्या जैसी जगह में ये मूर्खता नहीं है, ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है। आप सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। सारे कह रहे मोदी बहुत अच्छा, योगी बहुत अच्छे और फलाने बहुत अच्छे, तुम क्या कर रहे हो उनके लिए?
अच्छे तो वो बहुत हैं, वो तुम्हारे लिए तो पूरा जीवन लगा के रखा उन्होंने, जो कुछ उनके पास है वो सब तुम्हारा है, पर तुम्हारा भी कुछ तो उनका हो। ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वेद कहता है ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। कभी कुछ पाओ तो तुम्हें देना भी चाहिए, लेते ही जा रहे हो। हाँ, आप देने की तो भाषा ही नहीं समझी आपने। इसीलिए आतताई आकर आपके यहाँ सेंध लगा जाते हैं, इसीलिए वो विजातीय आकर के आपके यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए वो तुर्क आकर के हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाली है ये। किसी को गाली न देना हो, आप तुर्क बोल दो बस पर्याप्त है। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र को आप बोल के देखिएगा, तुर्क कहीं के, बस आफत कर देगा वो आपकी। जी। इस मुद्दे से अगर आगे बढ़ें, बंगाल में एक मंदिर में हलाल सर्टिफिकेट लगाकर प्रसाद बेचा जा रहा था। मतलब हलाल सर्टिफिकेट के इसे खाया जा सकता है, मुसलमान खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। क्या एक मंदिर के प्रसाद पर ये हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? देखिए, ये हमारे लिए शर्मसार करने वाली न्यूज है। ये हमारे लिए बहुत हमारे सब सनातनियों के मान मर्दन का विषय है ये सम्मान, मान और हमारी पूरी अस्मिता का की क्षति है ये, हमारे निजी अधिकारों का हनन है ये। मतलब आप देखिए, एक तरफ कांवर यात्रा में आप क्यूआर कोड लगाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, यद्यपि वो आपको वहां पटकनी मिलती है, यद्यपि आप वहां से वापस आते हैं हार कर। और दूसरी तरफ एक इसी देश का एक प्रदेश है जहां पर हिंदुओं के धर्म स्थान पर हलाल का सर्टिफिकेट लगता है। इससे शर्मसार करने वाली बात और क्या हो सकती है? हिंदुओं को डूब मरने के लिए इससे बड़ी खबर ही नहीं दुनिया में कोई और। साहब, बंगाल में ऐसा करने वालों को मत तो छोड़ो, मति में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। मति मतलब दिमाग में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। पर क्या करूं, बत्तूर में है आदत से मजबूर। मैं कहूंगा जरूर और ये सब सुनेंगे नहीं। आप मुझसे कहलाओगे, ये सुनेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये फिर वैसे ही करेंगे। नहीं, एक बार बताइए तो सही। क्योंकि प्रसाद मतलब भगवान का प्रसाद जी, मंदिर से जो हम लेकर आते हैं, वही मतलब भगवान के दर्शन करके जब हम आते हैं, वही प्रसाद हमारे लिए सब कुछ है। उस पर अगर आपने हलाल का ठप्पा लगा दिया तो वाकई में इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई बात है नहीं। वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, हलाल का सर्टिफिकेट ही नहीं, अगर किसी भी तरह से कोई अलग संप्रदाय का व्यक्ति प्रसाद के ऊपर टिप्पणी करे और उस प्रसाद को चढ़ाया जाए तो आप यहाँ अशौच की व्यवस्था बन जाती है, सूतक पातक का पाप लगता है आपको, और मांस चढ़ाने का आपको दोष लगता है प्रसाद की जगह पर। हिंदू फिर भी इतना सहिष्णु है, वो नहीं बोलता है। 100% बोलना चाहिए। सहिष्णु है, यही तो संकट है सबसे बड़ा। सहिष्णु होने में संकट नहीं है। आपका एक देवी देवता बताओ जिसके पास असर नहीं है। सबके पास है। एक बताइए। सबके पास। किसी के पास गदा है, कहीं धनुष है, कहीं त्रिशूल है, कहीं तलवार है, कहीं खड्ग है। हमें अपनी सुरक्षा, अब इसका मतलब ये मत समझना कि हथियार रखना चाहिए, इसका मतलब आपको अपनी सुरक्षा तो आनी चाहिए। आत्मरक्षा, आपको आत्मरक्षा तो आनी चाहिए, आपको अपने धर्म की रक्षा तो आनी चाहिए। धर्मो रक्षते रक्षताः, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो तुम्हारी रक्षा धर्म करेगा। तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो भगवान को क्या पड़ी तुम्हारी रक्षा करने की? करे रहो, ऐसे रहो। आप यकीन मानिए, कौन नहीं जानता ये, सांझ होते ही आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी माता, आपके घर की कोई स्त्री बाहर नहीं निकल पाए, ऐसा समय क्या होगा? ऐसा कोई भी इस्लाम का अगर परचम आगे बढ़े तो ऐसा होने लग जाएगा, आप नहीं निकल पाएंगे। बहुत सी जगह तो अभी भी हैं, आज भी ऐसी हैं जहां ऐसा है। अच्छा महाराज, आप बंगाल गए हैं? हाँ, मैं बंगाल बहुत बार गया हूँ, मेरी पीठ है, मेरा मंदिर है तो बंगाल में। वहाँ हिंदुओं की स्थिति क्या देखी आपने? मैं आपको सत्य सच्चाई कहूँ, बताइएगा। अगर आप सच पूछना चाहते हो, और मैं तो कैमरे पे बहुत कुछ कहने से सदैव बचता हूँ, आप मुझे बार बार घुमा घुमा के वो सब पूछ रहे हो जो मैं नहीं बताना चाहता, कहना नहीं चाहता। बिल्कुल हिंदुओं की स्थिति वैसे है जिस प्रकार से दंतान बिना भक्षत चर्मदंडीम, बिल्कुल जैसे दांतों के बीच में जीभ बंद पड़ी हो, जैसे आपको जेल में बंद कर दिया जाए, जिस प्रकार जब चारों तरफ से आप पर आक्रमण हो रहा हो और आप बेबस होकर के पड़े हो,
आपको 20-50 लोग पीट रहे हों और आप कुछ न कर सक रहे हों। ये सारी स्थितियों का जो अनुभव है, बिल्कुल वैसा ही अनुभव वहां के हिंदुओं का है। फिर भी वो हिंदू सरकार क्यों नहीं बदलते हैं वहां, अगर ममता दीदी से इतनी दिक्कत है? ममता दीदी के राज में गुंडे वहां इतना उनका शोषण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं आप बदलती। हर बार चुनाव में जमीनी स्तर पर जाकर देखते होंगे, आपको पता होगा। जी। जब आप कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, तो सहिष्णु को दूसरा नाम डरपोक भी तो है। कभी कभी डर हाँ, भी तो गांधी जी ने जाता तो है। कायर भी बोला है। आप आप कभी कभी डर तो जाते ही हो ना। हाँ। अगर आप डर नहीं जाएं, आपको पता है मोहल्ले मोहल्ले में वहां एक एक बदमाश बैठा जो पूरे के पूरे मोहल्ले वाले को बोल के आता कि अगर इस मोहल्ले की गिनती में हिंदुओं की संख्या इस तरफ नहीं दिखाई पड़ी तो तुम्हारे घर की बेटियां, तुम्हारे घर की माताएं, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे घर के ये सब नष्ट हो जाएंगे। कौन ताकत लेगा? कौन इससे मोर्चा लेगा? अरे आप वो सुरक्षा तो दो उस स्तर की हमको। हिंदुओं के लिए आप सुरक्षा बताइए, व्यवस्था क्या है हमारे पास? आज आप हमसे सब कुछ पूछ रहे हो। कल कल हमारे पास, हम आते रहते, अक्सर मेल आते हैं हमारे पास, अक्सर हमारे पास फोन आते हैं, आप इस बार तुम्हारी बारी है। नहीं महाराज, ऐसे तो मुस्लिमों के लिए भी कोई प्राइवेट सुरक्षा नहीं है अलग से। अरे इस देश में ही रहते हैं ना वो। ये आपको किसने बताया? ये आपको नहीं, किसने अलग कहा? से कोई उनके लिए कानून या अलग से कानून की क्या पुलिस की जरूरत है? व्यवस्था? आवश्यकता क्या है कानून की? सर्प को इस बात की क्या ही आवश्यकता है कि वो किसी व्यक्ति को साथ रखे कि जो उसको किसी को मार सकता हो? वो तो खुद ही काट लेगा, मर जाएगा सामने वाला। जिस व्यक्ति के संप्रदाय में हर जितने सर हैं, जितने लोग हैं, उतनी तलवारें रखी हैं, उतने हथियार रखे हैं, उसको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? आप रख के दिखाइए अपने घर में। आप रख सकते हैं? हिंदू रख सकता है? नहीं रख सकते हैं, लेकिन लीगल है रखते क्या? नहीं है। लीगल है क्या? अब लीगल, वो तो उनके लिए भी लीगल है, लीगल है, लेकिन उनके लिए। रखते हैं। उनके लिए लीगल है। मैं वही मूल सवाल पर फिर से वापस आता हूँ महाराज जी। जी। हमारा जो इतिहास है हिंदुस्तान का या फिर सनातन संस्कृति का, हमारे यहाँ बहुत योद्धा हुए हैं। अगर अभी की बात करें, मुगलों से हम लड़े, अंग्रेजों को हमने भगाया, उससे पहले कितने वीर हमारे यहाँ हुए, बहुत वीर हुए। उसके बावजूद भी वो अगर अपने लिए हमने लड़ना छोड़ दिया है तो आज उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत होगी। हमारा इतिहास रहा है खुद के लिए, खुद की रक्षा करने का। जी। हमने जो भी आक्रांता यहाँ आया या फिर हमारे जो भगवान है, सबका जो इतिहास वो रहा है, योद्धा का इतिहास रहा है। उसके बावजूद भी अगर आज हम कायर हैं 20% आबादी के सामने, तो कल अगर ये आबादी 30%, 40% होगी, तो फिर तो आप खुद निकल कर इस देश से भागेंगे, किसी को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शब्द थोड़े से गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो भाव होगा है वो मैं आपको वो पूछना चाहता हूं कि अगर आज 20-25% आबादी मुसलमानों की इस देश में है, हम तब कायर की तरह दुबक कर अपने घर में बैठे हैं, कल ये आबादी बढ़ेगी, हिंदुओं की आबादी घटेगी। जिस तरीके से प्रजनन दर घट रहा है हिंदुओं का, फिर कल क्या होगा? हिंदुओं का तो कोई और देश भी नहीं है। देखो, जागना तो पड़ेगा और जागने में हम सबको लगना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी आपकी जिम्मेदारी है। आप एक न्यूज चैनल चला रहे हैं, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है, और सरकारों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूं, मेरा पूरा संप्रदाय, मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य, मैं अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने संप्रदाय की तरफ से कह रहा हूं, मेरा रामानंदाचार्य संप्रदाय पूरा का पूरा लगेगा 2027 में बंगाल में हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे, और इस बार सनातनी सरकार बनाएंगे हम वहां। बंगाल मतलब, ये मेरी बात सिर्फ बंगाल के लिए नहीं थी महाराज, ये पूरे देश के लिए मेरी बात थी। देखो, देश भर में धीरे धीरे सनय शनय परिवर्तन होएगा। जब तक आप किसी आधिकारिक व्यवस्था पर नहीं होंगे, जब तक आप अपनी ताकत में नहीं होंगे, आज हिंदुस्तान में आप एक आध थोड़े बहुत अपवाद हो सकते हैं। आप हिंदुस्तान में आज उत्तर प्रदेश की परिकल्पना ऐसी थी पहले कभी नहीं थी। आप 10-12 साल 15 साल पहले, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी इस देश में, इस प्रदेश में खास तौर से, आप सोच सकते थे कि उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी हो सकती है? नहीं। सांझ होते ही आप घर से नहीं निकल सकते थे। न जाने कब कौन लूट लेगा, न जाने कौन बदमाश कहां रास्ते में बैठा होगा, न जाने कौन से हल्की सी सन्नाटी अगर सड़क है वहां से निकलने में 50 बार सोचना होता था। आज आराम से निकल जाते आप निकल सकते हैं। जब आप सरकारों में होते, जब आप ताकत में होते, जब आपके साथ मशीन होती है। आज आपके देश के रक्षा मंत्री, आज आपके देश के गृह मंत्री ताकतवर है ना। गृह मंत्री ने खड़े होकर के कहा ना संसद में
फला फला डेट को मैं नक्सलवाद इस प्रदेश से समाप्त कर दूंगा। ये क्षमता किसमें थी पहले? नहीं थी। ये सामर्थ्य किसमें था पहले? साहब मशीन की ताकत चाहिए होती है। हम सब साधु हैं, हमारे पास समाज है, हमारे पास हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे पास जनता है। हम लोग जिधर कहते हैं उधर लोग मूव करते हैं, कूच करते हैं। लेकिन जिधर वो लोग कूच करें उधर भी तो सामर्थ्य हो, उधर भी तो ताकत हो। हमने इंदिरा गांधी को वोट दिया, हमें क्या मिला? हमने राजीव गांधी को वोट दिया, हमको क्या मिला? हमने नरसिम्हा राव को वोट दिया, हमको क्या मिला? हम लगातार 50 साल से दे रहे हैं ना, हमको क्या मिला? हमने पहली बार बीजेपी को चुना, बीजेपी ने हमको चुना। आज सनातन संवर्धित हो रहा है। तो जहां जहां रह गया है वहां वहां भी भगवा रंग आएगा। इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हमारी रक्षा करेगा हम उसकी भी सुरक्षा करेंगे, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। नैतिक कर्तव्य। मतलब मोदी डॉक्ट्रिन जो है उसके समर्थन में आप हैं? हम सनातन के समर्थन में हैं, हम अपने धर्म के समर्थन में हैं। जो धर्म का है हम उसके हैं। आज का विपक्ष अगर कल सनातन धर्म की बात करने लगा, अखिलेश यादव का एग्जांपल लें, कर पाए तो बहुत अच्छा है। कल आप अगर जापानी बात करने लग गए तो कल आप आपने फ्रेंच सीख ली तो अच्छी बोलेंगे तो फ्रेंच वाला व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है। सीखिए तो पहले, बिना सीखे नहीं, ऐसे नहीं। अब आप कैसे सनातनी बात करेंगे? रास्ते चलते मेरे संप्रदाय का एक कथाकार है, हमारे प्रति गुरु भाव रखते हैं, अनुद्धाचार्य जी। नाम के मोहताज तो नहीं, पूरा विश्व जानता है। आज आप अनुद्धाचार्य जी महाराज की कथा करा लो, सबसे अधिक जनमानस आएगा। इसको पैसा देकर बुलाया नहीं जा सकता। आपकी रैली में नहीं आएगा कोई आदमी। प्रेम करते हैं लोग उनसे, उनको सुनते, उनको मानते, उनको समझते, उनकी सेवा भाव जाकर के देखिए। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 आदमी श्रद्धालु उनके यहाँ नित्य भोजन कर रहा है। आप उन्हें रास्ते में मिलकर के कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण को पहली बार वहां रखा गया, लेकर गए, तो पहली बार उन्होंने क्या बोला था? अब उनको कोई पूछे कि ये परम ज्ञान तत्व तुमको कहां से प्राप्त हुआ? अब ज्ञानी, कल से भगवा रंग पहनो, हमारे साथ आओ। इस सवाल का जवाब देंगे महाराज? अनावश्यक, मूर्खों वाला सवाल ही मूर्खता प्रद सवाल है। इसका जवाब देना ही अगेन मूर्खता होगी। कोई जवाब नहीं है। उनको ही कोई पूछे तुम्हारा नाम अखिलेश किसने रखा और क्यों रखा? तुम्हें मालूम था जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारा नाम अखिलेश रखा जाएगा? मूर्खता वाली बात है। मतलब परम मूर्ख है। अगर कोई मूर्खता में पीएचडी कर सकता है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल सकता है किसी को, तो ऐसा प्रश्न करने वाले को मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताया जाता है यदुवंशियों को, यादवों को। अब आप कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण सवाल है। देखो, उन्होंने भी कहीं पढ़ाई किसी का होगा। वंशज होने मात्र से किसी भी खेत में कोई फसल होती है, वहां झाड़ फंडूस भी उग जाता है, कुछ गड़बड़ फसल भी उग जाती है, उसमें कुछ घास फूस अगड़म बगड़म चीजें भी उग जाती हैं। उसको ऐसा ही नहीं मान लिया जाता। एक बात आपको कहूं, सूर्य चंद्र तनु लखे लग्नब लखे न लग्न, सो बच्चा पर पुरुष का ज्योतिष भाग्य लग्न। किसी भी व्यक्ति को यह भी पूछा जा सकता है कि सत्य है तुम्हारे पिता ही तुम्हारे पिता है? अभद्रतापूर्ण सवाल है ये। एक माँ ही बता सकती तुम्हारा बाप कौन है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। दूसरा कौन बता देगा ये? बिल्कुल ठीक। चलिए वापस मूल सवाल पर आते हैं। मोदी डॉक्ट्राइन पर अगर आए, मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, योगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मोदी का जो कैबिनेट है वो जिस तरीके से देश को आगे लेकर चल रहा है, सनातन के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी, आप उस कार्यशैली का समर्थन करते हैं? उस कार्यशैली का समर्थन करते हैं आप जिस कार्यशैली से सरकार देश को आगे लेकर जा रही है, फिर सनातन को भी साथ में? नहीं, मुझे लगता है बहुत बहुत प्रशंसनीय और बहुत गरिमामयी तरीके से काम हो रहा है। इस देश को ऐसी सरकार की और ऐसे मानस की बड़ी आवश्यकता थी। ये देश बहुत पिछड़ गया था। मतलब हम 50 साल पीछे थे, तो खींच कर लाया गया और अब जाकर के आप देखिए विश्व की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए ना आप। ये ताकत ही है, ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है और यही उपलब्धि है। आप विश्व के मानक और उस मानचित्र पर उभर रहे हैं जहां आप थे ही नहीं। तो तीसरी चौथी जो भी आप अर्थव्यवस्था बने हैं, ये बने ना, बने। आप थे कहां? आपका नंबर था ही कहां? बहुत पीछे था। तो आप आए ना उस रेस में, आगे आप प्रथम अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। वो ताकत चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए, वो सोच चाहिए, वो विचार चाहिए। देश प्रथम, ये धरती प्रथम, भारत प्रथम, उसके बाद सब बाद में। योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सनातन को लेकर कौन ज्यादा मतलब डेडिकेटेड है? मतलब कौन ज्यादा सनातन के लिए काम करता है?
ये समझता है या राजनीति से ज्यादा दूर मतलब सिर्फ अपने धर्म को रखता है? ये बिल्कुल वैसी बात है कि राम और कृष्ण में कौन श्रेष्ठ है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी गरिमा है, अपना अपना विचार है। दोनों ही अपने आप में परम श्रेष्ठ हैं। उनमें किसी को भी 19 कहना, किसी को भी कम कहना, मुझे लगता है सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी और ये गलत चर्चा हो जाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं इस संदर्भ में लगता ठीक। चर्चा करनी चाहिए। एक बहुत बहुत ही मूल सवाल महाराज, हिंदुत्व जो शब्द है, बहुत मतलब है तो बहुत बड़ा ये विषय है, लेकिन बहुत कम शब्दों में अगर आप समझा पाए इसका व्यवहार क्या है, हिंदुत्व शब्द का क्या व्यवहार क्या है और इसका आधार क्या है, जो दर्शक बहुत आसान शब्दों में समझ पाए। देखिए, हिंदुत्व का सबसे महत्वपूर्ण अगर अगर आप पद सोचें तो इसमें एक ही बात है, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य। ये परम सत्य, शाश्वत सत्य और यथार्थ सत्य धर्म है। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये धर्म क्या है? ये सत्य शाश्वत धर्म है। बना नहीं है, पैदा नहीं हुआ, क्रिएट नहीं किया गया, मनुष्य ने नहीं बनाया। ये परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ परम शाश्वत सत्य है। आप एक बात बताओ, जन्म से कोई भी व्यक्ति क्या होता है? जहां वो पैदा होता है, जन्म से सब हिंदू होते हैं, उसके बाद बनाया जाता है। मुस्लिमों में खतना होता है तब वो मुस्लिम बनता है। क्रिश्चियनों में वो जल पिलाते हैं, कौन सा? होली वाटर। होली वाटर पिलाते हैं, तब आप क्रिश्चियन बनते हैं। हिंदू ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जन्म से हिंदू होता है, जन्म की हिंदू है। तो ये शाश्वत धर्म है, ये परम सत्य धर्म है, ये ईश्वर धर्म है, ये परमात्मिक धर्म है। हिंदू सहिष्णुता इसलिए रखता है क्योंकि इसमें भगवत्ता व्याप्त है, ईश्वरीय ताकत व्याप्त है, इसलिए उसमें सहिष्णुता है। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं ना, आप बड़े विशाल हो जाते हैं, तो आप झुक जाते हैं, आप सहज हो जाते हैं। जिस पेड़ में खूब फल लगे हो वो झुक जाता है, अपने आप सहज हो जाता है। सहजता, सरलता, विनम्रता, ज्ञान का, शिक्षा का। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कौन होते हैं? सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन होते हैं? सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग कौन होते हैं? वैज्ञानिक भी कौन होते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी जब उसके मूल में जाकर के देखोगे तो वो गीता पढ़ता मिलेगा आपको। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का आधारशिला कहाँ है? हिंदुत्व। पूरे विश्व में शिक्षा और ज्ञान का आधार पटल सिर्फ हिंदू है। यहीं से सबने सीखा है। हर भाषा की जननी कौन? हिंदी, संस्कृत, है ना? आप संस्कृत और हिंदी से सेम ही बात है ना। संस्कृत का ही शुद्ध थोड़ा सरलीकरण भाषा हिंदी हो गई। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जिस धर्म में समाहित है उसका नाम है हिंदू धर्म। ये धर्म शिक्षा, ज्ञान, सहिष्णुता, संपन्नता, व्यवहारिकता और नॉलेज का खजाना है। इसमें जन्म लेना, इसमें आना सौभाग्य का दर्शन है। बड़े परम सौभाग्यशाली लोग होते जो इस धर्म में जन्म लेते हैं। आधार विश्व की शिक्षा का आपने बताया कि सनातन ही है, हिंदुत्व ही है, लेकिन हम जाने में अनजाने में वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, हमारे अंदर होड़ है। मैं अगर इसको थोड़ा अपनी रहनी में कहूँ, अपनी तरीके से इस बात को कहूँ तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी कल्चर हमारा ही है। सब हमसे ही सब निकल के गया है, सब हमसे सीखा है। जो भी कुछ सीखा है दुनिया ने, पूरे विश्व ने जो सीखा है वो हमसे ही सीखा है। सब हमारा है, हम कहीं नहीं जा रहे। सिर्फ हम अपने बहुत पुराने घिसे पिटे रवैये को अपना रहे हैं मात्र, जो नहीं करना चाहिए, गलत है। वेस्टर्न कल्चर क्या है? जो हम बहुत समय पहले छोड़ा है पीछे, जो हमने सिखाकर छोड़ दिया, जो हमने ही बताकर छोड़ दिया, वही है। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में, हमारे धर्म में आघात हुआ और परिवर्तित किया गया। हम तो ऐसे थे, हम तो बंदर थे, हम तो भालू थे, हम तो रीछ थे। हम ऐसा कुछ नहीं थे, ये सब हम मनुष्य थे। हम मनु और शत्रुपा के संतान हैं, इसलिए मनुष्य हैं। कौन है? मनु और शत्रुपा की संतान है हम, इसलिए हम मनुष्य हैं। वो सब फालतू बकवास है, बंदर, भालू, रीछ,
ये सब तो थे ही, सबकी अपनी प्रजाति है। तो आज अगर हम पहले बंदर थे, आज जितने बंदर हैं उनको भी सबको इंसान बना लो। ठीक है। हमारे आश्रम में 5,000 बंदर हैं, इंसान बन जाए, हमारे हमें सारी जितनी हमारे यहाँ काम करने वालों की कमी आ रही है वो सब पूरी हो जाए, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है महाराज। भाषा विवाद भी चल रहा है इस देश में। जी, मराठी बनाम हिंदी पीटा जा रहा है जो हिंदी बोलते हैं महाराष्ट्र में। अतिक्रमण है। जिसके पास कोई काम धाम नहीं हो, जिसके पास कोई ताकत नहीं बची हो, और मुझे बड़ी बड़ी ग्लानि है इस बात को कहते हुए कि एक ऐसा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनकी संतानें और उनके परिवार में ऐसे बच्चे हैं। मुझे बहुत ग्लानि है इस बात की। हमने सुना था ये बात, और वो साक्ष्य बिल्कुल सामने आ रही है। मैंने क्या सुना था? मैंने सुना था कि होत भले के सुत बुरे, क्या होत भले के, अच्छे इंसान के, होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, और दीपक से काजल पर तो कमल कीचमा होत। हमने सुना था ये कि दीपक से काजल निकलता है। हमें क्या पता था कि शिवसेना जिस हिंदू हृदय सम्राट ने निर्मित किया, उनके यहां ऐसे कोयला जैसे लोग होंगे। निकृष्टता है ये, धूर्तता है ये, और ये अपनी ही कब्र खोदने की, अपनी ही दाल जिस पर बैठे उसी को काटने का मानस है, कुछ नहीं है। ये आप कुछ और नहीं कर पा रहे। आप देखिए, कंस्ट्रक्शन करिए, अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण तो आपकी अपनी धूर्तता का दर्शन है भाई। कौन मराठी ये मान लेगा? आपको लगता है ये सब करके आपको मराठी वोट मिल जाएगा? नहीं, लगता तो नहीं है। जिस मराठा ने हिंदुत्व को संभालने के लिए, हिंदुत्व को जीने के लिए अपने पग को बांध करके युद्ध किया है, उसको तुम बता रहे हो यार हिंदी बोलने वाले को हम यहां से निकाल देंगे? वीर शिवाजी यही करते थे क्या? सावरकर जी यही करते थे क्या? अहिल्या भाई यही करती थी क्या? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? आप काहे के मराठी हो भाई? तुमको ही किसी दिन मराठी लोग मारकर भगा नहीं दे वहां से। आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के वंशज हो, सावधान हो जाओ। ऊपर से देख रहे होंगे तो मन कर रहा होगा कि अपने चप्पल जूते नीचे फेंक कर मारे इनको। ठीक है महाराज। हिंदू राष्ट्र पर आपके क्या विचार हैं? हिंदू राष्ट्र क्या है? विचार मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जिस तरीके से आजकल मांग उठती है वक्त वक्त पर। आप कह रहे हो तो बनना ही चाहिए। आप अगर कह रहे हो तो, आप तो क्योंकि पत्रकार हो, आप कहोगे तो बन ही जाएगा। नहीं, हमारे कहने से नहीं होता ना सब कुछ, लेकिन नहीं, बहुत आप सारे रेगुलर साधु कहते रहेंगे संत, तो हो जाएगा। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन ये सरकार हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करती है। नहीं, भारत राष्ट्र जिनका आपने होना नाम चाहिए। लिया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमारे प्रति गुरु भाव रखते हैं। हाँ, गुरु भाव रखते हैं। वो बहुत मुखरता से इस विषय को उठाते हैं। उठाना चाहिए। हम सबका काम यही है। हम सबका काम क्या है? धर्म की रक्षा सुरक्षा करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा काम है। करना ही चाहिए, एकदम करना चाहिए। आपकी नजर में मायने क्या है हिंदू राष्ट्र के? कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में मान्यता सिर्फ इतनी सी ही है कि जो हिंदुत्व की भावना और मानसिकता है, उसके आधार पर देश चलना चाहिए। इस देश में सहिष्णुता, प्रेम, वात्सल्य और ममता की लहर आनी चाहिए। यहां खुशहाली और प्रसन्नता का दर्शन होना चाहिए। और यह सब कब होगा? जब आप हिंदुत्ववादी विचार को आगे रखेंगे। आप जो सोचकर किसी चीज को देखते वही तो दिखाई पड़ता है आपको। आप चाहे वो संवैधानिक व्यवस्था हो, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, वो जो मशीनरी लेवल पर परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आज कोई राष्ट्रपति अगर जगत गुरु या शंकराचार्य हो जाए, क्या होगा? आप ही बता सकते हैं महाराज, क्या होगा? ये देश और संवर्धित हो जाएगा। जिस जगह त्यागी और तपस्वी और संत बैठ जाते ना, वहां संपन्नता बढ़ जाती है। फिर रीलें बनने लगती हैं, यहाँ बहुत पैसा है तो अच्छा है ना, इस देश में बहुत पैसा हो जाए। हाँ, इस देश पर उस तरीके की व्यवस्था हो जाए। आज प्रदेश और देश रिच हो रहा है ना, जहां संत बैठेगा ना, लक्ष्मी अपने आप बरसने लगेगी। हिंदुत्व का सबसे पहला दर्शन, हिंदू राष्ट्र होने में क्या लाभ है और क्यों होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, मतलब सबको हिंदू बना दो, उस भावना में रखो। हिंदू बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता आप नाम परिवर्तित करो, आप अपना काम बदल दो, आप अपनी पूजा पाठ बंद कर दो, आप अपनी इबादत बंद कर दो। ये सब नहीं कह रहे। तो क्या फिर? हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, कानून और पद्धतियां
हिंदुत्व के आधार पर हो, जिसमें अतिक्रमण वितक्रमण न हो, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो, जिसमें सकारात्मक भाव हो। अब आप देखो, हज जाने पर बड़ी सारी छूट मिलती है, सरकारी बड़े सारे लाभ मिलते हैं। चार धाम यात्रा में क्यों नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल। आज आप देखो, वक्फ बोर्ड में जहां पर भी उंगली रख दी गई वो सब जमीन उनकी हो गई। ये सब चीजें हट जाएंगी जब, जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो सबका साथ सबका विकास होगा। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो सबके प्रति सहिष्णुता, सबके प्रति आदर, सम्मान और प्रेम का भाव बढ़ता है। कब तक होगा हिंदू राष्ट्र? मुझे तो वो आसार जल्दी नजर आते हैं, शीघ्र ही। मतलब उसके लिए काम चल रहा है? अब आगाज तो हो ही गया है। आगाज हो चुका है। हाँ, अब अंदाज देखना बाकी है। अंदाज क्या रहेगा? जी, बहुत धन्यवाद महाराज, आप आए स्टूडियो में, आपने हमें वक्त दिया। एक आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा संदेश चाहूंगा इस देश के हिंदुओं के लिए। बस एक ही मेरा निवेदन और मेरा आशीष और मेरा आपसे इस पीठ की तरफ से कहना, जितना हो सके अपनों को एक मानो। हमारे बहुत सारे साधु ये कहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब एक रहें। ये ऊपर का नीचे का, छोटा बड़ा, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब हमारे खिलाफ साजिश है। ये देश रहीम का, ये देश मलूक का, ये देश रविदास का, ये मलूक दास का, ये कबीर दास का, ये तुलसीदास का, ये देश वाल्मीकि का है। इस देश में समन्वयता है, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सेफ नहीं होंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, और तब तक हमारा संवर्धन नहीं होगा, हम श्रेष्ठ नहीं हो पाएंगे। हमें श्रेष्ठ होना है, भारत को बेहतर बनाना है, हम सब एक हो जाएं। और हिंदुत्व के संदर्भ में किसी भी प्रकार की बुराई करना तो तत्काल बंद कर दो, तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। खूब आशीर्वाद, खूब संपन्न हो, तुम्हारे जीवन में धर्म और नाम जप की भावना बढ़े, भगवान आपका कल्याण करे। बहुत धन्यवाद महाराज, आप स्टूडियो में और अब इतना बेबाकी से सवालों का जवाब दे, बहुत शुक्रिया आपका। आभार। बाकी दर्शकों, इस देश को पहले धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, और आजकल एक नई साजिश जाति के नाम पर बांटने की जरूर की जा रही है। आज के वक्त में जो मिथक हैं वो सारे क्लियर करने की मैंने कोशिश की है, महाराज जी से जानने का, हर एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, और उम्मीद है वो आपको समझ भी आया होगा, इसलिए आसान भाषा में मैंने इनसे बात की है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।